मेरे सभी छात्रगण, मैं अशोका सर, आज मैं इस वीडियो में क्लास 12वीं के हिंदी चैप्टर लेकर आया हूं। पद भाग का ये कविता पद है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग है। आज हम लोग अच्छी तरह से इसी कविता के बारे में पढ़ेंगे। एक शोक गीत है यह, और मेरा कोशिश यही रहेगी एक एक शब्द के बारे में हर तरह की जानकारी इस पाठ से संबंधित आप लोगों को दूं, जिससे कि परीक्षाओं में जो भी तरह के प्रश्न आए आप अच्छी पूर्वक जो है से उत्तर दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता पढ़ने से पहले हम सभी जो है जो कवित्री है पुत्र वियोग कविता का जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण बातें जान ले। तो सुभद्रा कुमारी चौहान यह हिंदी की छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख एवं विशिष्ट कवित्री रही है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम श्रीमती धीराज कुब्बर था। सुभद्रा कुमारी का विवाह साहित्यकार, पत्रकार, स्वतंत्र सेनानी एवं कांग्रेसी नेता ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखे गए नाटक कुली प्रथा एवं गुलामी का नशा अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मतलब इनके पति भी जो हुए वो एक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार भी थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल में हुई। तत्पश्चात उन्होंने थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में नवम वर्ग तक पढ़ाई की। हालांकि शिक्षा अधूरी रह गए क्योंकि इनमें कूट कूट कर अपने देश के प्रति प्रेम भरा हुआ था, है ना। और आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले ये शामिल हो गई थी। वे समाज सेविका के साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने वाली एक कर्मठ महिला थी। अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। यह ऐसी वीरांगना थी जो समाज का हर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोतक रही है। वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए विधायक थी। छात्र जीवन से ही काव्य रचना की ओर इनकी रुचि थी। आगे चलकर वे प्रमुख कवित्री और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। बहुत दुख की बात है कि उनका निधन कार दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन हो गया, है ना। इनकी रचना देखा जाए तो मुकुल कब, ये कविता संग्रह 1930 ईस्वी में। त्रिधारा कविता चयन है। कहानी संग्रह भी लिखे हैं, बिखरे मोती सभा के खेल। 1930 ईस्वी में उन्होंने मुकुल कविता संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संबंध दम रहती है राष्ट्रीय भावधारा से रहती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उनकी कविताओं का केंद्रीय बिंदु होता है। चाहे आप सुभद्रा कुमारी चौहान का खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, या फिर वीरों का कैसा हो बसंत। हमने जितना भी इनकी कविताएं पढ़े हैं, अब आप लोग भी जीवन में पढ़िएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताओं का जो केंद्र बिंदु रहती है वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहता है। पर हम लोग को जो आज पढ़ना है वो हालांकि उस राष्ट्रीयता से तो ओतप्रोत नहीं है, पर एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कविता जिसका शीर्षक क्या है, पुत्र वियोग है ना। एक ऐसी कविता है
जो एक माता का पुत्र जो है से अलग हो जाते हैं, एक पुत्र असामयिक मृत्यु हो जाता है, और उस मृत्यु के दौरान माँ के दिल पर क्या गुजरती है, वही जो है से यहाँ पर कवित्री ने दिखाने का काम किए। सुभद्रा कुमारी चौहान, इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, एक ममता का, एक माँ के अंदर जो ममता होता है वो ममता का स्वागिण इनमें भरा हुआ था गुण। तो मेरे प्यारे, तो मैं स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ करता हूं वो कविता जिसका शीर्षक क्या है, पुत्र वियोग, है ना। इसका विषय वस्तु यही है क्या कि एक होता क्या है कि एक माँ का पुत्र जो है माँ से जुदा हो जाता है, सदा के लिए असामयिक मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो माँ को विश्वास नहीं होता, माँ का दिल नहीं थमता है, और तरह तरह के दिल में तरंगे उठते। वही तरंगे यहाँ पर बताने का प्रयास हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने किए हैं। तो ये वीडियो जब देखेंगे तो जितने भी बिहार बोर्ड के प्राथमिक के बच्चे होंगे उनको लाभान्वित अवश्य होगा, है। अब अच्छी तरह से वीडियो देखोगे, तब बीच में छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो इस पाठ से जो भी संबंधित प्रश्न रहेंगे आप मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बहुत ही लेखनी से दर्द भरी कविताएं लिखी है, ये गीत लिखी है ना, कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। पाठ पुस्तक में संकलित पुत्र वियोग शीर्षक कविता, जिसके कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि काव्य संकलन, ये मुकुल से ली गई है, याद रखेंगे ये चीज को है। और जो है इसमें कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग में तड़पती हुई कहती है, एक माँ के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान भी हो सकती है कि आज सारी दिशाएं प्रसन्न हैं, दसों दिशाएं खुश हैं, हंस रही है, पूरा विश्व जो है उल्लासित अवस्था में है, उल्लास और प्रशंसा की बेला में है पूरा विश्व, पर मैं अर्थात एक माँ उल्लास विहीन हो चुकी है, दुखी में है जीवन। क्यों? तो क्योंकि कवित्री कहती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना है अब तक मेरे पास नहीं आया। मतलब कि एक माँ का जो पुत्र दुनिया से दूर हो गया है, असामयिक जो मृत्यु हो गई है, वो एक माँ के लिए जो बच्चा होता है ना, एक खिलौने की तरह होता है, एक खिलौने की भांति होता है। जिस तरह एक बच्चा जो है इसे कभी भी अपने खिलौने से, अपने दिल से कभी दूर नहीं करता, उसी तरह एक माँ अपना बच्चा को कभी भी दूर नहीं करता। खिलौना मतलब प्रतीक रूप से प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ बेटा है, खिलौना का मतलब यहाँ पर पुत्र है। और उल्लास का मतलब तो समझ में करते हो, हर्ष, उमंग, है ना। फिर तो एक सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि माँ जो है तड़प रही है, माँ का मन ऐसा विचलित हो रही है, कहती है कि आज पूरा दिशाएं जो है हंस रही है, आज पूरा विश्व जो है खुशियों में मग्न है, पर मैं तो खुशी विहीन हो चुका हूँ, उल्लास विहीन हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा खोया हुआ जो खिलौना, मेरा पुत्र जो मुझसे अलग हो गया, जुदा हो गया है, अभी तक मेरे पास नहीं आया है। एक माँ तड़प रही है। फिर क्या कहती है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कवित्री कहती है कि मैंने अपने खिलौने के पुत्र को शीत लगने के डर से कभी गोद से नहीं उतारा। जब कभी उसने माँ कहकर मुझे पुकारा, तब मैं सारा का काम धाम छोड़ करके, सभी प्रकार के काम धाम छोड़ करके उसके पास जो है से दौड़ी चली आई। एक माँ जो है अपने पुत्र की आवाज को सुनकर, माँ शब्द ही सुनकर माँ जो है से, जो माँ की जो ममता होती है वो उमड़ पड़ती है। एक माँ जो है अपने बच्चों का क्या नहीं करते अपने पुत्र के लिए, गोद से नहीं उतारती है इसी भय से कि
ठंड न लग जाएगा। जिस समय भी है उसका पुत्र जो है से माँ शब्द कहकर पुकारता, माँ जो है से दौड़ करके सभी प्रकार के काम को छोड़ करके उसके पास चली जाती। लेकिन आज एक माँ का पुत्र जो है से इस दुनिया में नहीं है। फिर क्या कहते हैं अगले थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि माँ जो है पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती है। इस शोक गीत में बहुत ही जो है करुणा भय भरा हुआ है, करुणा पूर्ण शक्ति जो है दर्द भरा हुआ है। एक माँ जो है क्या न करती है अपने पुत्र के लिए। अपनी माँ जो है से सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, मैं अपने खिलौने को मतलब अपने पुत्र को थपकी दे देकर लोरियां सुना कर सुलाया करती थी। उसके चेहरे पर थोड़ी भी मलिनता देखती तो मेरी सारी नींद हराम हो जाती। ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि थोड़ी सी अपने पुत्र के चेहरों पर मलिनता देखती, उदासीनता देखती तो सुभद्रा कुमारी चौहान अर्थात एक माँ जो है से का नींद जो है हराम हो जाता, नींद खत्म हो जाती कि मेरा पुत्र का क्या दुख है, क्या शोक है। रात रात भर जाकर एक माँ जो है अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं अपनी बेटा का, अपने पुत्र का सेवा करती थी, रात बिता देती थी उसी को देख देख करके। पर पता नहीं कि वो मेरा पुत्र जो है से जो आज चला गया मुझसे कब आएगा। एक माँ का दिल नहीं मानने को तैयार है कि मेरा पुत्र जो है से मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। फिर क्या कवित्री कहती है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश गवाया। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं स्वाभिमान, अपनापन मतलब होता है स्वाभिमान, भूलकर पत्थरों को भी देवता मान लेती थी और उन पर नारियल दूध तथा बतासे चढ़ाकर उसके सामने शीश झुकाकर उनसे अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक माँ जो है अपने पुत्र के लिए सारा मतलब अपने आप को अंधविश्वास में डाल देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये भी डाल दी, ये भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए पता नहीं किन किन देवताओं के सामने जो ऐसे शीश झुकाई, नारियल बतासे दूध और तरह तरह के पकवान चढ़ाई। फिर तो इस तरह से अगला स्टेज, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कि कवित्री कहती है किसी देवता ने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं किया, मेरा खिलौना मेरा पुत्र मुझसे छीन ही गया। मैं अपने बीमार पुत्र के पास असहाय विवश भाव से बैठी रही, मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरा प्यारा छौना माने बेटा है ना, हिरण के बच्चा को भी छौना बोला जाता है, मेरी आंखों के सामने ही मुझसे दूर चला गया। दुनिया ये देखती ही रह गई, मैं विवश चुपचाप रह गया। मैं कुछ नहीं कर पाया अपने पुत्र के लिए। एक माँ पता नहीं क्या क्या करती है। माँ जो है से दुनिया का सारी शक्ति एक माँ के अंदर होता है बच्चों, पर जो है से एक माँ भी उस समय जब स्थितियां गड़बड़ होती है, संकट आता है, तो एक माँ की शक्तियां भी शक्ति विहीन माँ हो जाती है, जैसा कि सुभद्रा कुमारी इस शोक गीत में बताती है। कहती है तड़प रहे हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वो खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक माँ के रूप में है और कहती है कि मेरे विकल प्राण तड़प रहे हैं, मुझे पल भर के लिए भी शांति नहीं मिलती। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं अपना खोया हुआ धन यानी बेटा, एक माँ के लिए बेटा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कीमती धन होता है बाबू। तो वो कहती है कि मैं अपना खोया हुआ धन यानी बेटा पा नहीं सकूंगी, फिर भी मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है ये मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा, है ना, कि मेरा जीवन बड़ा जटिल और नीरस हो गया है। मैं उलझ सी गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहकर भी जी रही हूँ, मुझे पता नहीं चलता। एक माँ बोलती है कि मेरे जीने का क्या व्यवस्था है।
हैं, जी नहीं मानता है। मेरा जो है से मेरा जीवन जो है सुना सुना हो गया है, नीरस हो गया है, ये जीवन कटना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो गया है। हैं? तो मेरा जीवन अपने पुत्र के अभाव में निरर्थक हो गया है। मेरे लिए अब जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया। एक माँ तड़प रही है अपने पुत्र के वियोग में। एक पुत्र जो माँ से जुदा हो गया, असामयिक उसकी मृत्यु हो गई, माँ के दिल मानने को तैयार नहीं है। फिर क्या कहते हैं? क्या लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सला सला कर उसकी समझाती। माँ कहती है कि यदि एक बार पल भर के लिए भी मैं उसे पा लेती तो उसे अपने हृदय से लगाकर प्यार से उसका सिर सहलाती, उसे समझाती, उसे बहुत प्यार देती। माँ को ऐसा लगता है कि मेरे प्यार में किसी प्रकार की कमी ही रह गया था, इसीलिए मेरा पुत्र जो ऐसे मुझसे दूर चला गया। फिर जो है कि मैं इस तरह समझाती है कि माँ कहती है, मेरा भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कि यदि एक बार पल भर के लिए मैं अगर वो बेटा आ जाता माँ के पास तो माँ उसे समझाती, सहलाती, प्यार देती और कहती, मेरे भैया मेरे बेटे माँ को अब इस तरह छोड़कर नहीं जाना है, माँ को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना। और फिर अंत में कहते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। कि कहते हैं कवित्री कहते हैं कि बेटा को खोकर अपने मन को सतावना देना बड़ा कठिन है। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई भाई को भूल सकते हैं, भाई बहन को भूल सकते हैं, पिता भी विस्मृत कर सकते हैं, लेकिन रात दिन की जो साथी माँ होती है ना, माँ अपने बेटे को नहीं भूल सकती। कवित्री कहती है कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, मेरे मन की विकलता मुझसे दूर नहीं हो रही है। तो इस तरह से इस शोक गीत जिसमें पुत्र की मृत्यु के बाद माँ की तड़प का मार्मिक चित्रण हुआ है इस कविता में, हमारे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, है ना। बहुत ही माँ के अंदर पीड़ा है, कष्ट है, विवश है, माँ एक असहाय बनी हुई है। तो ये कविता बहुत ही मार्मिक, दिल को छू जाने वाली कविता है। भाषा की सादगी है, बहुत ही सरल शब्दों में कवित्री ने इस शोक गीत को बनाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रश्न जिस प्रकार भी रहे, कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र है। कवित्री स्वयं को असहाय विवश क्यों कहती है? क्योंकि वो देखती रह गई पर उसका बेटा उससे जुदा हो गया, वो कुछ नहीं कर पाई। मतलब अगर अर्थ को आप समझते हो ना, तो मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा आप आराम से बना पाओगे मेरे प्यारों, हैं। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है से बच्चों के बीच में शेयर भी करिए कि जिससे सभी बच्चे लाभ ले पाएं। तो आपका शुभ आसर इसी शब्दों के साथ इस वीडियो के बंद करते हैं और अगले वीडियो के लिए आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा। और मैं आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।